हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता एग्जाम ट्रेन चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे इस एग्जाम ट्रेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन पर जरूर से प्रेस किया करिए, तभी आपको डेली रूटीन में जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनके नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और दोस्तों, हमारे इस एग्जाम ट्रेन चैनल पे आपको डेली करेंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, घटना चक्र का सार, भारत की राज्य व्यवस्था, स्टैटिक जीके, साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस दी जाती हैं। ठीक है, तो जिस किसी को भी इन सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस चाहिए वो आ जाए हमारे एग्जाम ट्रेन चैनल के प्लेलिस्ट में और वहां से इन सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस देख सकता है। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री स्पेशल के पार्ट 64 को कवर करने वाले हैं। और आज हमारे पास एक नया टॉपिक है। हमारे टॉपिक का नाम है कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में जो बनी थी। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो आज हम लोग इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिससे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी दोस्तों? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। मई 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर से नवंबर 1934 के दौरान बंबई में इसकी नीतियां एवं कार्य प्रणालियां तय की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन कांग्रेस के समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? कौन कांग्रेस दल का प्रमुख नेता था? तो दोस्तों, कांग्रेस दल के प्रमुख नेता जो थे यह आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन था? आचार्य नरेंद्र देव जी जो है कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। दोस्तों, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना जो है 1934 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक के रूप में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। और अन्य सदस्यों की बात करें तो अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह और कमला देवी चट्टोपाध्याय, यह सभी लोग मिलकर जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो है गठन किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष, तो कौन से वर्ष में हुई थी? अभी अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं 1934 में हुई थी। हमारे टॉपिक का नाम ही यही है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934। ठीक है, तो इससे खुद ही एक क्वेश्चन ये बना हुआ है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में जो हुई थी वह कौन से वर्ष में हुई थी? तो 1934 में हुई थी। और कौन से महीने में हुई थी? तो मई में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? मई में हुई थी, मई 1934 में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। तो कौन से पार्टी से जुड़े थे दोस्तों? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्हें हम लोग जो है संस्थापक के रूप में भी देखते हैं। जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक के रूप में भी हम लोग जयप्रकाश नारायण जी को देखते हैं। ठीक है, या फिर आचार्य नरेंद्र देव को भी। ठीक है, यह इन दोनों लोगों ने, जयप्रकाश नारायण जी और आचार्य नरेंद्र देव, इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसके संयोजक थे जयप्रकाश नारायण जी। कौन था? जयप्रकाश नारायण जी। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य देव, अशोक मेहता आदि प्रमुख थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। किसको? जयप्रकाश नारायण जी को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। कौन कौन? तो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, और कौन था? तो और हम लोग मेहता जी, अशोक मेहता जी का नाम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है
कि वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? कब से तो हम लोग एक ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बार बार। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, इनके द्वारा ही किया गया था वर्ष 1934 में समाजवादी पार्टी का गठन। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, योगेंद्र शुक्ला और मीनू मसानी आदि द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो कौन था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक जयप्रकाश नारायण जी थे। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे और 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह और रामवृक्ष बेनापुरी, रामानंद मिश्र आदि ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है और इनकी कई किताबें भी निकल चुकी हैं दोस्तों। तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है और इनके ऊपर कई किताबें भी निकल चुकी हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरोड़ा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और 1998 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। किसको? तो जयप्रकाश नारायण जी को, ठीक है, जिन्हें हम लोग लोक नायक के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जयप्रकाश दिवस मनाया गया। जयप्रकाश दिवस मनाया गया तो कब मनाया गया? जयप्रकाश दिवस दोस्तों अप्रैल 1946 में मनाया गया था। जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण के रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया और पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार रिपीट हुआ आपके सामने कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो दोस्तों लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो दोस्तों श्री नरसिंह नारायण जो है यह समाजवादी पार्टी से थे, ठीक है, समाजवादी थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, इसको सहयोग मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी और यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक से। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, इसको सहयोग मिला था। तो किसका सहयोग मिला था दोस्तों? समस्त भारत से बृहत व्यापारिक समुदाय का जो है सहयोग मिला था इसको। 20 मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था और इस मैनिफेस्टो को बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि यह जो मैनिफेस्टो आप लोग सुन रहे हैं बार बार, बम्बई मैनिफेस्टो, यह एक्चुअली में है क्या? तो यह एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब क्या है उसको हम लोग जानते हैं। इसका मतलब होता है मैनिफेस्टो का अर्थ होता है घोषणा पत्र, ठीक है, इसको भी समझ लीजिए आप लोग। दोस्तों मैनिफेस्टो किसी राजनीतिक दल का औपचारिक वक्तव्य की सत्ता में आने पर उसका क्या कार्यक्रम रहेगा, ठीक है, जैसे कि घोषणा पत्र, इसी को हम लोग मैनिफेस्टो बोलते हैं। तो बम्बई मैनिफेस्टो बोले तो बम्बई घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया गया 20 मई 1936 को, ठीक है। कब? तो 20 मई 1936 को हस्ताक्षर किया गया और कुल कितने उद्योगपतियों ने हस्ताक्षर किए थे? तो कुल 21 उद्योगपतियों ने हस्ताक्षर किए थे मैनिफेस्टो पर, ठीक है।
चलिए आज का टॉपिक इसी के साथ हमारा समाप्त होता है। और दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। हम लोग अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, जो कि 1937 में हुआ था। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में आए थे, तो हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस एग्जाम ट्रेन चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपकी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए आपको, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड, थैंक यू सो मच।